Assalamu alaikum. Respected principal sir, Ramji sir, Nilesh sir, Kari साहब, Fuzel sir, मेरे staff members और dear students. As you know, we gathered here to celebrate the farewell event of Sunshine English Medium and Gujarati Medium 10th and 12th farewell event. हज़ारों मंजिलें होगी, हज़ारों कारवां होंगे, नज़र ढूंढेगी न जाने आप कहाँ होंगे। 6 या 7 साल हो चुके हैं 10th स्टैंडर्ड एज ए क्लास टीचर पास आउट हुए और यहाँ से बाहर गए। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जुनैद है, अब्दुल्ला है, इवन आयशा है, जो टोटली आई थिंक नर्सरी से लेकर अभी 10th तक यहाँ उन्होंने पढ़ाई की है। और कई सारे ऐसे हैं कि जो शायद 1-1.5 साल 2 साल के लिए या फिर खैबर अमान और अयान 1 साल के लिए, पर वो 1 साल में मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो पहले से यहाँ नहीं पढ़ रहे थे, इतना हमारे साथ घुल मिल गए। फर्स्ट डे जब मैंने उनको क्लास में देखा तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं शायद इन लोगों के साथ इतना घुल मिल जाऊँगी, बट नेचर काफ़ी चेंज होता गया। और आज अगर मस्ती मजाक कुछ भी करेंगे तो वो सही से सह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, जब मुझे स्टूडेंट्स ये कहते थे कि मैम आप स्पीच दोगे, नॉट 10th स्टैंडर्ड बल्कि 6 में गई 7th में गई, जहाँ भी पीरियड लेने जाती हूँ तो मैम आप स्पीच दोगे ना 10th का फेयरवेल है तो डेफिनेटली कई सारे स्टूडेंट ने तो ये भी बोला कि आपको स्पीच में क्या क्या बोलना है। तो मुझे अब ये लगने लगा कि शायद जब मैं आई थी तो उनको इतनी समझ नहीं थी कि किस तरीके से खड़ा हुआ जाता है, किस तरीके से बोला जाता है। इवन मैं कभी स्पीच में शायरी यूज़ भी करती थी ना तो लोग बोलते थे कि ये कौन सा नया ट्रेंड है। तो देखिए, हर एक चीज़ अपने तरीके से आप करते जाओ वो होती जाएगी। आपने गुजराती मीडियम के बच्चे को भी सुना, उसने स्टार्टिंग से लेकर बोथ ऑफ फुरकान एंड सॉरी फॉरगॉट योर नेम, दोनों ने, तो उनकी स्पीच में भी वो बात दिखी, वो चीज़ झलक रही थी। दोनों स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम के, आयशा और अमान ने जो स्पीच दी, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए, उसको मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात जो अलविदाई तराना मेरे दिल के इतने बेहद करीब, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके दिल को नाच हुआ हो। उसका एक एक वर्ड पता नहीं शायर ने किस वक्त किस उस माहौल में उसको लिखा होगा कि उसमें वो जब लास्ट में बोलता था कि जन्नत में भी हमको ज़ात अता करना और उस्तादों की दुआ से हमें, सॉरी, मुझे ये लगता था कि हम इस काबिल है ही नहीं और हमारा दर्जा आप लोगों ने कितना बुलंद कर दिया। हम इस लायक है ही नहीं कि आपकी नज़रों में हम इतना ऊपर उठ सकें। एक लाइन में तो उसने माँ बाप के साथ में कंपेयर करके दिया, वो शफ़क़त जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ रखते हैं। यकीनन मेरा और आपका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है हमारे बीच में कोई भी टीचर के साथ आप बोलो तो। पर जब हम जुड़ जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन में आकर, एक फील्ड में आकर, तो यकीनन हमारे लिए सबसे ऊपर हमारे स्टूडेंट हो जाते हैं। कोई हमारे स्टूडेंट को कुछ कहकर चला जाता है, हमें लगता है उसने हमारे वजूद को धक्का लगा दिया है, हमें वो कुछ कहकर चला गया है। हमारे दिमाग से वो बात हटती ही नहीं है कि हमारे होते हुए, क्योंकि हम मानते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव है, हम उनको हिफाजत करने के लिए है, हम एक सेनापति के तौर पर एज ए लीडर हम लोग आगे हैं और वो हमारे पीछे चला आ रहा कारवां है। यकीनन अगर कुछ हमसे अच्छा सीख कर गए और आगे इसी इल्म को, क्योंकि ये ज़ख़ीरा करके मैं अपने तक तो नहीं रख सकती हूँ, इल्म तो हासिल करना और उसको लोगों तक पहुँचाना, तो मैं नॉट मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कह रही हूँ, ओवरऑल हमें ये होता है कि भले उसके पास डिग्री है या नहीं है, बट एक वो बेहतरीन इंसान अगर बन गया है, वो लोगों के जज्बात को समझ सकता है, एक ऐसे टाइम पर जब लोग को ज़रूरत है वो सपोर्ट कर सकता है, उसके अंदर हमने एक सपोर्टिव नेचर को डेवलप कर दिया है, तो काफ़ी ना कहीं हद तक हमें ये लगता है कि हमारी मेहनतें कहीं ना कहीं दिख रही है। डिसिप्लिन का जैसे नीलेश सर ने कहा, आई टोटली अग्री विथ हिम, कि बाहर जाएंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ से जब आपको कहा जाता है कि ऐसे चलो, इस तरह रहो, तो इसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। आपको ये लगता है कि हर वक्त हमें डांटते रहते हैं,
हमारी बस बुराइयाँ ही निकालते हैं। ये हमारी फ़िक्र है आपके लिए कि बाहर जाओगे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम है। The new chapter of your life starts begins from now. No one will support. और वहाँ जब अकेले रहकर चैलेंजेस फेस करना पड़ता है ना, तब वो सारी चीज़ें याद आती है कि इससे तो अच्छे हमारे वो टीचर्स थे या हमारा वो इंस्टीट्यूशन था जो हमें हर बात पर सपोर्ट करता था। आयशा ने अपनी स्पीच में कहा कि हमने अपना चाइल्डहुड बिहाइंड छोड़ दिया है और हम एक न्यू पाथ को क्रिएट करने जा रहे हैं। एंड में उसने कहा कि क्या थे और क्या बना दिया। भाई इतनी भी ऊंचाइयों पर मत पहुंचा दो, आम से सादे से इंसान है वही रहने दो। हमने सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है, जितना कर सकते थे उतना किया। फिर भी शायद कहीं ये लगता है कि हम में ही कुछ कमी रह गई है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो हमें ही है, हमें ही और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड लास्ट में खैबर साहब ने कहा कि ये हिस्ट्री में मतलब पहली बार सनशाइन का ऐसा फेयरवेल, हम उसे इस तरीके से यादगार बना देंगे। आई टोटली अग्री, क्योंकि देखिए जितने भी फेयरवेल हुए ना, वो क्लास डेकोरेट करते थे, सब टीचर्स के लिए गिफ्ट्स लाते थे, केक कटिंग होता था एंड ऑल दैट, वो बलून्स वगैरह सब, इतना मतलब इंजॉयफुल डे रहता था ना कि लास्ट का वीक तो समझो हम इस तैयारी में ही निकाल देते थे कि इस टीचर को हमें क्या गिफ्ट देना है। बट यहाँ मैंने डे 1 कहा था कि एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सादगी से आप यहाँ से विदा लेकर जाओगे, क्योंकि हुनर है आपके अंदर और मैं चाहती हूँ कि आपका वो हुनर बोले। ये शोर शराबा किसी काम का नहीं है, और हमें बेस्ट रिवॉर्ड आप देना चाहते हो, आप रिजल्ट लेकर आओ, हम छाती चौड़ी करके मांगरोल में बाहर निकलेंगे कि यस सनशाइन के स्टूडेंट आज हमारा सर फखर से ऊंचा कर दिया। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी गिफ्ट की, आपने दुआएं दी हमें, ये बहुत है। आपने हमें नज़रों में इज्जत दी, ऊपर उठाया, यही हमारे लिए बहुत है। तो अमान साहब की ये बात के साथ तो मैं टोटली एग्री करती हूँ कि शायद ही ये सनशाइन में ऐसा फेयरवेल हुआ होगा जो इतने सिंपलेस्ट तरीके से इन लोगों ने सेलिब्रेट किया है। मेरी बात का मान रखा, मुझे इस बात की खुशी है कि चलो कुछ ना कुछ हद तक तो टीचर की बात आप समझने में, शायद आपको ये लगा कि कहीं ना कहीं वो सही तरीके से समझा रही है। इवन लास्ट मोड पर भी आयशा से जब फ़ोन पे बात हुई तो मैंने उसको यही कहा, किसी के लिए कुछ नहीं, आई ऑल्सो इंक्लूड किसी के लिए कुछ नहीं। हाँ आपका रिजल्ट आ जाएगा डेफिनेटली, मैं सामने से कहती हूँ कि मैं आपको पार्टी दूंगी, मेरा घर खुला है, आप जब जी चाहे तब आइएगा। अरे ये रिजल्ट के बाद कि आपको लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़े ना, ये सनशाइन पूरा इंस्टीट्यूशन ही ऐसा है। हमने ये कभी नहीं कहा कि आप यहाँ से विदा लेकर चले गए, अब आपकी प्रॉब्लम है आप जानो। आपकी लाइफ में आपको कभी भी ऐसा लगता है मोरल सपोर्ट की ज़रूरत हो, आपको कुछ कहना है, कोई सुनने वाला नहीं है, तब भी आप आ जाइएगा, हम बैठकर आपकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, वक्त निकालेंगे आपके लिए, क्यों ना निकालें। हमारा ही एक हिस्सा हो, अलग होकर थोड़ी ना हमसे आप जा रहे हो, हमारी यादों में रहोगे। मैं तो यही कहती हूँ कि याद भी क्यों किया जाए, हम भूलें उसको तभी हम रिकॉल करते हैं ना, जब हम भूले ही नहीं तो हमें उसको याद भी करने की क्या ज़रूरत है। और एक बात और उसने कही कि जब स्कूल का बेल, रिसेस के लिए बेल रिंग होता है, हम कितने एक्साइटेडली उसको वेट करते थे कि कब बेल रिंग हो। अगर कभी अर्जन भाई 2 मिनट भी लेट हुए तो ये पता नहीं आज बेल रिंग क्यों नहीं हुई है। तो ये सारी स्वीट मेमोरीज है जो आप आपके साथ लेकर जा रहे हो। एंड लास्ट में उसने ये कहा कि हम जो भी कुछ हैं, व्हाट वी आर टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बहुत बड़ी बात है। नीलेश सर ने भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको शॉर्ट में बहुत कुछ कह दिया। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई ऐसी खूबी तो नहीं है मेरे अंदर कि मैं ये कहूँ कि लोग मुझे कभी भूल ही नहीं पाते हैं, कभी भूल ही नहीं पाएंगे, ऐसी खूबी कोई मेरे अंदर नहीं है। बट हाँ इतना एतबार तो है मुझे कि मेरे स्टूडेंट है, शायद कभी रास्ते में मुलाकात हुई भी तो पहचान तो ज़रूर लेंगे कि हाँ ये कभी हमें पढ़ाया करती थी। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं अक्सर हमें हर मोड़ पर हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता।
मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी। माफ़ी की तलबगार हूँ अगर कभी डांट दिया, फटकार दिया, गुस्से में कुछ कह दिया, अपनी सारी उन गलतियों की या फिर कोई मुझसे ऐसी कमी रह गई, कोई कोताही रह गई, कोई मेरी बात आपकी गिरा पर नागुज़ीर गुजरी हो, तो उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। और एक चीज़ लास्ट मुझे जो आपसे शेयर करनी थी वो है, ये पेज तो आप सबने देखा होगा, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ। आप उसमें देखिएगा 100 टाइम कितनी बार है, 100 टाइम कितनी बार है। और ये कोई और नहीं है। कहाँ है अदनान? स्टैंड अप, पढ़ाया, देख लीजिए आप उसे। हमारी क्लास में हम उसे लोखंडी पुरुष कह के बुलाते हैं, क्योंकि कितनी भी सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट जस्ट दिखाने का मतलब ये है कि उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स होती होगी ना। ईच एंड एवरी डे पहुँच जाना, हम भी कभी छुट्टी ले लेते हैं, प्रॉब्लम होती है। बट वो यहाँ मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लास्ट 2 दिन बचे थे, मैंने कहा सब अपनी अपनी डायरी ओपन करो। उन्हें लगा पता नहीं क्या काम होगा। किसी ने कहा मेरा 3 टाइम 100 है, मेरा 4 टाइम 100 है, किसी ने कहा मेरा 6 टाइम है। बट मैंने कहा मेजॉरिटी, तो वो एक अदनान ही था। तो ये रेगुलरिटी ही आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी। जितना रेगुलर हो ना, हर दिन कुछ एक नया अचीव करने का मौका मिलेगा और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। वक्त की कदर करिए, वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, प्राइसलेस है। आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात मत भूलिएगा, बेस्ट रिजल्ट लाना है। जस्ट सनशाइन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इतनी मेहनत की है। कोई स्टूडेंट मुझे ये कहता है मैम रात को 3 बजे तक मैंने कंप्लीट किया। मुझे इतनी अंदर से तकलीफ होती थी ना कि अगर मुझे भी कोई कंटिन्यू कहेगा ना कि रात जाकर तुझे ये सब काम करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। वो बुक्स कंप्लीट कर, उनको जो बोला गया वो उन्होंने किया। उनको असेंबली के लिए बोला गया आपका टर्न है, आपको जाना होगा, नहीं। अमान साहब कहाँ हैं? भट्टी साहब। इतना कॉम्प्रोमाइज़। आज तो पता नहीं, उनकी आवाज़ मैंने सुनी तो मुझे लगा कि अगर वो अपनी आवाज़ के ऊपर थोड़ा वर्क करे ना, कोई नात एकेडमी वगैरह ज्वाइन करे ना। क्योंकि मैंने उससे पहले पूछा, देखिए वो भी हमारे साथ 1 साल के लिए ही था लास्ट। मैंने कहा था कि बेटा आप असेंबली में पार्ट, इससे पहले जहाँ स्कूल में थे आप पार्ट लेते थे? तो उन्होंने मुझे सिंपल सा आंसर दिया, हाँ मैम मैं मंजीरे बजाता था। और ये बात मेरे दिल को इतनी छू गई ना कि उस इंसान को मैंने सिर्फ जस्ट ये कहा कि आज अमन किरात पढ़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अम्मार को नात पढ़नी होती थी। तो वो कहता था कि चलो मैम कोई तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला हो ना। ये एक वर्ड मुझे उस बच्चे ने सिखाया कि हालात कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, पर हमें अपने आप को क्योंकि वो ये बोलता था कि असेंबली तो हमारी पूरी क्लास की है, क्या फ़र्क पड़ता है आप मुझे प्लेज दे दोगे या प्रेयर दे दोगे। बट आज मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो यकीनन ये दिल को छू गई। अदराज की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा था कि मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पर्टिकुलरली डिफाइन करूंगी, बट ये हो नहीं सकता। अदराज के बारे में कहूँगी कि हमने क्लास में इलेक्शन किए थे। आपको अगर याद हो तो, मैं भी 6-7 कुछ याद हो तो आपको, क्लास में जब इलेक्शन किए ना तो ये वैल्यू किसी को पता ही नहीं थी कि एक्चुअली इलेक्शन होता क्या है। अब वो भी मजाक मजाक में खड़ा हो गया और कोई ये नहीं जानता था कि इवन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो विनर होगा। और जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो अदराज विनर, पता नहीं वो खुद को देख रहा था या क्लास के सामने देख रहा था, वो एक मोमेंट था उसके लिए। तब शायद मुझे ये हुआ कि आज बच्चों को ये रियलाइज़, भले मेरा एक वो पीरियड मैंने बिगाड़ा कि मुझे इलेक्शन करवाना है एंड ऑल दैट करके, बट मैंने एक पीरियड बिगाड़ा ना, आज उनको इलेक्शन की अहमियत पता चल गई कि कैसे हमारे ना चाहते हुए भी एक इंसान हमारे सर पे आके बैठ जाता है। आज आपको उसकी अहमियत का पता चला। वरना अगर किसी को बोलो वोट डालना है, डजेंट मैटर, या डालोगे नहीं डालोगे, वो तो जिसको इलेक्ट होकर आना है वो आ जाएगा। पर उस क्लास में आयशा आपने भी पार्ट लिया था ना? हाँ, अम्मार और वो मैंने 3 वोट डालने को कहा था कि आप 3, क्योंकि हम ये डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले लोग हैं। मैंने कहा था आप 3 को वोट दे सकते हो, और मेजोरिटी आई और अदराज विनर हुआ। पर सबके फेस देखने लायक थे। तब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद आपने सिंगल वोटिंग की होती
तब मैंने बात बताई भी उन्हें कि शायद आपने सिंगल वोटिंग की होती तो ये चीज़ आपको भी विनर बना सकती थी। और तब उन्हें भी ये रियलाइज़ हुआ कि अगर एक वोट, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन था ही नहीं, क्लास में 15 स्टूडेंट थे, ज़्यादा मार्जिन था ही नहीं, एक वोट कितना मैटर करता है। और जब उसकी मम्मी का कॉल आता था तो रियली बहुत ज़्यादा वो उसको लेकर कैसा है क्या है, तब मुझे लगता था कि अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। उनसे मैं बात करती थी, मैं खुद रोती जाती थी, उनकी इतनी फ़िक्र। दूसरे दिन मैं आकर उसको बोलती भी थी कि देख आज तेरी मम्मा का कॉल आया था, उसने इस तरीके से बात की एंड ऑल दैट, सीरियसली वो तेरे बारे में पूछ रहे थे कि बस है कैसा वो। तो मैं जो भी उसका अपडेट होता था वो उनको बताया करती थी। परमार फैमिली, सबसे पहले तो अदनान के बारे में बोलना चाहूँगी कि कैसे भी हालात है, अदनान ने हमेशा चेहरे पे स्माइल, बस जब भी देखो तब वो एक, और सारी थकान है ना लास्ट 15 मिनट में जब सब फिनिश करके वहाँ पहुँचती हूँ तो वो स्माइल देखकर सारी थकान समझो दूर हो गई। कभी मुंह खोलकर दूसरों को परेशानी नहीं करना। और जुनैद का तो आप सबको पता ही है, उसके बारे में तो तारीफ करूं या ना करूं, है ना। फातिमा आयशा, सबसे पहले अगर कोई वर्क दिया हो तो मैम हो गया, ये एक चीज़ उसके अंदर मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि आज हमने दिया है, वो कल आकर बोलती थी कि हो गया। मैं सोचती थी कि मेरे एक का सब्जेक्ट का तो नहीं होता है, सब क्लास का, सब सब्जेक्ट, सब टीचर्स अलग अलग दे रहे होते, फिर भी वो कैसे कर लेती है ना। और जब फातिमा की बात आती थी, मैम मैं असेंबली में थॉट बोलूँगी, कुछ भी हो जाए आगे पीछे, बट थॉट तो मेरे पास ही आना चाहिए। एंड फाइनली साल 2 या 2.5 साल 3 साल 2 साल से तो ऐसा हो गया कि वो तो लॉकडाउन में इतना टाइम निकल गया ना हमारे पास। नीलेश सर ने सही बोला कि हम लोग जब लॉकडाउन में आते थे तो एक बजाना मुश्किल हो जाता था। अरे लॉकडाउन का टाइम तो हमने ऐसा निकाला है ना कि जैसे हमारे अंदर वो जो टीचर वाला था ना, हमारे अंदर से किसी ने रूह निकाल ली हो। क्लास में हम ऑनलाइन, भले आप हमारे साथ 8 या 10 लोग कनेक्ट होते थे, पर हमें लगता था कि हम अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हैं, कहीं पागल तो नहीं हो गए। क्योंकि इंसान का तब ये होता था कि जिंदा इंसान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमें ये लगता है आप ना हो तो अच्छा, चलो क्लास में कम होंगे तो मज़ा आएगी, बट एट दैट टाइम हमने रियलाइज़ किया कि हर एक इंसान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उस इंसान की हाजिरी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आप एक बेस्ट स्पीकर तभी हो जब आपके सामने लिसनर्स अच्छे हैं, वो आपकी स्पीच का मवाद या आपकी स्पीच का जो कंटेंट अगर उन तक पहुंच रहा है तब भी आप, वरना आप कितने भी बेहतरीन स्पीकर्स हो बट आपके सामने सुनने वाला कोई बेहतरीन क्वालिटी का है ही नहीं, तो आप टीचर भी तभी काबिल और लायक हो। वैसे तो मैं अपने आप को टीचर मानती ही नहीं हूँ, इवन रोज़ कुछ ना कुछ सीखना होता है और स्टूडेंट की कैटेगरी में ही अपने आप को रखा हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह उसी कैटेगरी में रखूँगी। क्योंकि जिस दिन माइंड में ये चीज़ आ गई कि आई एम टीचर, तो हो सकता है कि मेरी जो टीचिंग की प्रोसेस है, मेरी लर्निंग की प्रोसेस है, वो शायद कहीं ना कहीं रुक जाए। तो जब क्लास में आप लोग सामने अवेलेबल होते हो तब भी हम बेहतरीन टीचर, बेहतरीन उस्ताद कहला पाते हैं, वरना कुछ नहीं है। क्लास खाली होते थे, पूरा कैंपस देखते थे ना, नज़र घुमाते थे, कोई नहीं दिखता था। और ये टाइम जो निकाला है, और सडनली ये लॉकडाउन के बाद की बेंच थी, आप लोग आए, फटाफट से पढ़ाई शुरू हुई, सर ने प्लानिंग इतना परफेक्ट रखा हुआ था, टेस्ट हो गई, मंथली टेस्ट हो गई, सिलेबस कंप्लीट हो गया, पेपर प्रिपेयर कर लो, टू द पॉइंट हम लोग जा रहे थे। हमें ये पता ही नहीं चला कि हम ये वक्फे के बाद मिले हैं, और आप लोगों ने भी हर काम को उतना ही जोश से, उतना ही अच्छी तरीके से उठा लिया। हमारे मुंह से निकलता था, आप कर लेते थे, तो हमें ये लगा ही नहीं कि हम इतने गैप के बाद, वरना ये चीज़ थी हमारे अंदर के बच्चे इतने टाइम के बाद आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी कंडीशन में होंगे। और ये सारी सब कुछ हुआ है आपके हार्डवर्क की वजह से, आपके डेडिकेशन की वजह से। आगे भी मैं चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को ऐसे ही सिंसियरली लेते रहें। जो भी करिए सीरियसली करिए, जो भी करने का इरादा है, ये नहीं कि वो करना है मुझे करना है, यूनिक वे से चलिए, आपको जो सही लगता है वो आप करिए, बट सीरियसली टाइम की कदर करिए। और जो पैसा आपके माँ बाप आपके पीछे खर्च कर रहे हैं ना, ये एक इनका इन्वेस्ट ही है, तो उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दीजिए। मार्केट में कम से कम जब वो निकले ना, तो उनका सीना चौड़ा होना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा IAS की एग्ज़ाम पास करके आया है। फिर आपकी बायोग्राफी लिखी जाएगी कि मांगरोल जैसे छोटे टाउन में से, या फिर
सनशाइन में से पड़ा हुआ तो हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि रिवॉर्ड रियल में हमें भी मिला है। बट टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी टाइम गंवाना नहीं है। जो भी फील्ड, जो भी फ्यूचर के प्लान आपने जो भी डिसाइड किया है, आप पहले उस पर फोकस करिए, फॉलो करते जाइए उसको। हाँ, अगर कोई कभी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, सपोर्ट की ज़रूरत है, देन डेफिनेटली विल कम, यू वी आर ऑल ओपन फॉर यू। कोई भी यहाँ सर टीचर ऐसा नहीं है जो आपको मना करेगा कि नहीं हम आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बेहतरीन स्टाफ है यहाँ पर, सर ने अच्छे से अच्छे लोग यहाँ जमा करके रखे हुए हैं। ये इदारा आप देखिए, कहीं पर दूसरी जगह पर आपको ऐसा इदारा दिखाई दे तो इतना बेहतरीन सपोर्ट। थोड़े दिन पहले ही उज़ैर आया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो, कारी साहब उज़ैर आया था थोड़े दिन पहले। अब बड़े दिन की छुट्टियाँ थी तो हम घर पे थे, मुझे मैसेज आया तो मुझे पता तो चला कि कहीं ना कहीं है तो उज़ैर ही। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने कहा रुको मंडे को मैं स्कूल आती हूँ, हमारी मुलाकात होगी। उसने कहा नहीं मैम, मैं तो एक्चुअली कारी साहब से मिलने की मुलाकात के लिए आया था। तब मुझे कहीं ना कहीं इतना, मतलब इतनी दूरी से वो सिर्फ इसलिए आया है कि मैं कारी साहब से मिल लूँ। इनका दर्जा तो मेरे नज़र में और बढ़ गया कि इनके अंदर ऐसी क्वालिटी कि वो बच्चा इतनी दूर से खींचा कर उनसे मिलने आया। काश हम वो चीज़ अपने अंदर डेवलप कर लें कि हमारा नाम पड़े तो ये हो कि ओह मैम, पता नहीं कितने साल लगेंगे इनकी तरह बनने में हमें। चलिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। धूप बहुत तेज़ है, बाहर निकलना नहीं है जब तक एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाती है। अपना तो बेहद ख्याल रखिएगा। कोई ऐसा काम ना करना कि ये फ्रैक्चर वगैरह एंड ऑल दैट एग्ज़ाम की टाइम पर परेशान होना पड़े। एग्ज़ाम की टाइम टू टाइम, बिफोर टाइम पहुँच जाना है। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अगर कोई गलती कोई मेरे से आपको लगता है कि हो गई है जाने अनजाने में, तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह।